नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई साहब आप एक पोटाश के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाओ। तो आज मैंने किसान भाइयों एक पोटाश के ऊपर पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि हमें हमारी फसल में पोटाश डालना चाहिए और डालना चाहिए तो कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और पोटाश हमारी फसल में क्या काम करता है, उसको अगर जो हम डालते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है और अगर जो नहीं डालते हैं तो क्या नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों लास्ट तक मेरे वीडियो पर बने रहिए। आज आपको एक ऐसी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि आप अगर जो उसके बारे में एक सही जानकारी जान लेते हैं तो आप अपनी फसल में सही समय पर सही खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो किसान भाइयों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, पोटाश का फुल फॉर्म है पोटेशियम क्लोराइड, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं, जैसे कि SOP और MOP। पोटाश किसान भाइयों दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम अधिकतर हमारे किसान भाई देखते हैं कि एक लाल कलर में पोटाश आता है और एक सफ़ेद कलर में नमक जैसा पोटाश आता है। तो किसान भाइयों जो लाल कलर का पोटाश होता है उसे म्यूरेट ऑफ पोटाश कहा जाता है, जिसे MOP के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 60% पोटाश पाया जाता है। और एक जो नमक जैसा पोटाश आता है उसे सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं, जिसके अंदर 50% पोटाश पाया जाता है। यूँ तो किसान भाई ये दोनों एक समान ही पोटाश हैं। आप अपने गेहूँ या अन्य कोई सी भी फसल में आप इसे दे सकते हैं। अब दूसरी बात आती है किसान भाइयों की पोटाश हमारी फसल में क्या काम करता है, इसके देने के क्या फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों पोटाश जो होता है वह रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है हमारे पौधे में। उसके बाद दाने में वजन बढ़ाता है, दानों में चमक बढ़ाता है और दानों को एक समान आकार देता है। उसके बाद किसान भाइयों जब हमारी फसल होती हैं, जैसे कि बहुत सारे समय पर जैसे बादल छाए रहते हैं या बिन बादल बारिश हो जाती हैं, तो उस समय किसान भाइयों हमारे पौधे को में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जैसे कि उसे भोजन बनाने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि बहुत बार किसान भाइयों हम हमारी फसल में देखते हैं कि हमारी फसल में पीलापन आ जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्ते सूखने लग जाते हैं, या बहुत उर्वरक यूरिया DAP सब देने के बावजूद भी हमारी फसल को जो एक ग्रोथ चाहिए वह ग्रोथ नहीं बन पाती है, एक ग्रीनेस नहीं आता है। तो वह सब किसान भाइयों पोटाश की कमी के कारण आता है। पोटाश जड़ों का विकास करता है, पौधे को एक मजबूती देता है, उसको एक सही आकार देता है, फूलों को अधिक से अधिक परागण होने की क्रिया को बढ़ाता है। उसके बाद जो हमारे फल होते हैं, फलों में चमक होता है, वज़न ज़्यादा देता है। यह सब कार्य पोटाश के होते हैं। अब तीसरा पॉइंट यह आता है किसान भाइयों कि पोटाश हमें हमारी फसल में कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो किसान भाइयों जहाँ कम पानी वाली फसलें होती हैं, जिस फसल के अंदर हम सिर्फ 1 या 2 ही पानी पिला पाते हैं, तो उन फसलों में हमें बुआई के समय पोटाश दे देना चाहिए। पोटाश की मात्रा किसान भाइयों हमें रखनी है 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जिस समय हम हमारी फसल की बुआई करते हैं उस समय हमें 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के साथ में पोटाश दे देना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों दूसरी स्टेज में जब हम हमारी फसल में मान लो पानी नहीं पिला पाते हैं तो हमें स्प्रे के माध्यम से हम पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं हमारी फसल में। तो जब हमारी फसल मान लो कि 50 से 60 दिन की अवधि में होती हैं, जैसे कि गेहूं की फसल हो या चने की फसल हो या और अन्य फसलें जो होती हैं, उस समय हम NPK 0050 का उपयोग करके स्प्रे के माध्यम से हमारी फसल को दे सकते हैं। उसमें भी 50% पोटाश पाया जाता है, जो कि एक डायरेक्ट को स्प्रे के माध्यम से पौधे को मिलता है और पौधे में बहुत जल्दी वह काम करना शुरू कर देता है। और दूसरी बात किसान भाइयों उन फसलों में जहां हम 4 से 5 सिंचाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल में हम 5 पानी पिला सकते हैं। तो उन फसलों में किसान भाइयों हमें बुआई के जब पहला पानी हम डालते हैं उस समय किसान भाइयों हमें 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी फसल में देना है। और उसके बाद
जब हम तीसरा पानी पिला देते हैं, जब हमारी फसल यूँ समझ लो कि 60 से 70 दिनों के बीच की हो जाती हैं, जब बाली निकलने की तैयारी हो जाती हैं, उस समय किसान भाइयों हमें 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी के साथ में मिलाकर हमारी फसल में छिड़काव कर देंगे तो हम उसका एक डबल बेनिफिट हमें मिलेगा। क्योंकि पोटास गेहूँ की फसल में किसान भाइयों बहुत ही अहम रोल निभाता है। जब हमारी फसल में बालियाँ निकलती हैं, उस समय अगर जो हम पोटास हमारी फसल को देते हैं तो उसमें बालियाँ लंबी निकलती हैं। बालियों में एक समान दाने आते हैं, ऊपर से नीचे तक एक समान दाने आते हैं। उसके बाद दानों में वज़न बढ़ाता है, दानों में चमक, ज़्यादा ग्रीनेस और चमक आती है हमारे गेहूँ के दाने में। तो गेहूँ में हमें 2 बार पोटास देना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों जब हमारी फसल में बालियाँ निकल जाती है और बालियों में दाने भरने शुरू हो जाते हैं, उस समय हम एमपीके 0050 का स्प्रे के माध्यम से भी स्प्रे कर देते हैं, तो उसका भी एक अलग फ़ायदा हमें मिलता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये पोटास के ऊपर एक संपूर्ण जानकारी थी, शायद आपको पसंद आई होगी। और अगर जो इसके बाद भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं हल करने की कोशिश करूँगा।